के शर्मा जी, सीधा सीधा बड़ा सवाल, आपकी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है। मतलब आप छोटे छोटे राक्षसों को पकड़ रहे हैं, लेकिन उन राक्षसों का सेनापति कौन था? जिनके जवाब देश की जनता के साथ साथ शायद खुद विपक्ष भी जानना चाहता होगा। कौन निर्देशित कर रहा था उन राक्षसों को, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। नहीं राजू जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो दान की जो चोरी का घटनाक्रम है अयोध्या का, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये करोड़ों करोड़ों भारतीयों के आस्था पर एक गहरी चोट है और इसको किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हमारा तो स्पष्ट मानना है कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। और इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसके जो भी अपराधी हैं वो पकड़े जाएं। के शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि जांच के चाहे वो बड़े अपराधी चोरी हुई कैसे, छोटे अपराधी, डकैती हुई कैसे, पूरी तरह से हो। इस पर भी तो आपको बताना पड़ेगा। मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं, मुझे बात तो पूरी कर, मैं ये सारा बता रहा हूं आपको, आप सुनिए। तो देखिए, दो पक्ष हैं राजीव जी। एक है आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कानूनी कार्रवाई है, और एक है इसको लेकर हो रही राजनीति। मैं दोनों ही विषय पर आपको बताना चाहता हूं। कानूनी कार्रवाई जिस दिन ये घटना संज्ञान में आती है उसके बाद सरकार वहां एसआईटी बनाती है, एसआईटी के बाद उसकी प्राथमिक रिपोर्ट 7 दिन के पहले आती है। देखिए, जो राम मंदिर की डकैती है ना राजीव जी, ये कोई एक दिन में तो हुई नहीं। सरकार भी इनकी है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन सब इनका है। ट्रस्ट भी सरकार ने बनाया, 15 में से 12 मेंबर भी मोदी जी ने भेजे, और योगी जी की नाक के नीचे से डकैती होती रही। और योगी जी आज कह रहे हैं कि कोई सनातनियों को चैलेंज नहीं करे, प्रमाण है तो प्रमाण दो। मतलब प्रमाण भी विपक्ष देगा। तो आप लोग पकौड़े तलने के लिए सरकार में आए थे क्या भाई? हालत यह है कि 2021 में जिस समय पर पहली घटना घटी और एक एसआईटी बनी जमीन को लेकर, तो क्या जमीन को लेकर जो एसआईटी बनी थी उसकी जांच पूरी हुई कि नहीं? यहाँ पर बैठकर हंस रहे हैं डकैत लोग, बताइए। चोरी हो गई इतनी बड़ी प्रभु राम के घर में, और ये लोग आज भी सीना जोरी कर रहे हैं। आलोक शर्मा, आज भी, अरे भाई देखिए भाई, अरे भाई सुनो ना यार, आप हंसते हुए अच्छे लग रहे हो क्या यार? चोरी के ऊपर चोरी की डिबेट कर रहे हैं हम, आप हंस रहे हो, दांत फाड़ रहे हो, अच्छा लग रहा है क्या? पकोड़े की भाषा बोला। अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कि क्या सरकार की नाक के, मैं चुप हो जाता हूँ। लोंडियाल जी, के शर्मा जी प्लीज, लोंडियाल जी हम चुप हो जाते हैं। नहीं आलोक शर्मा जी प्लीज, इन्हीं को बोलने मैं चाहता हूँ। देखिए के शर्मा जी, आप जब बोल रहे थे किसी ने बीच में नहीं बोला ना, हम कोई नहीं बोला। मैं सभी से कि जो भी अपनी बात रखें सभ्यता के दायरे में रखी जाए, है ना। के शर्मा जी, उनको बात कंप्लीट करने देना पूरे। इन्होंने मुझे डकैत कहा है, इसका खानदान होगा, इसका खानदान होगा देखिए, बीजेपी आलोक और शर्मा आरएसएस के लोग, बीजेपी और आरएसएस के लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, और वो डकैत। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। 70 सीसीटीवी थे, चोरी करते हुए पकड़े गए 70 सीसीटीवी में 79 लाख रुपीस रिकवर भी हुए हैं। सवाल ही ना पूछा जाए, वो मीडिया ट्रायल हो गया।